है ना होके चेंज हो जाता है कि किसी को थीम का भी ना पता चले। ये इन्होंने थीम नेम अपडेट किया हुआ है वेग रेसिपी 2020। कोई इस तरह का थीम नेम नहीं है वेग रेसिपी 2020। अब ये भी एग्जैक्ट वही बिल्कुल डिट्टो वही थीम है जो वहां उसने इसने लेआउट में 4 वो किए हुए हैं 4 पोस्टें मतलब पर पेज की हुई है उसने सिंपल सेटिंग की हुई है और ये है डिट्टो वही वाला थीम जो मैं वहां देख रहा था। अच्छा इसको देखते हैं ये कौन सा है। लेट्स सी। मैं आपको इसके हवाले से फर्दर इसकी फिजिबिलिटी बताता हूँ ये कितना कितना मजेदार काम है ये वाला भी। इस पर ये भी मुझे वही थीम लगता है। सोर्स कोड हीटर काफी सारी साइट्स बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे काम कर रही हैं फिर पैटर्न भी सेम है इनका। ये थीम नहीं है वो ये भी नहीं है ये भी नहीं है इसको भी छोड़ दें। अगर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ इस तरह के किसी कीवर्ड पे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं। ये भी नहीं ये भी नहीं। ये अलबत्ता उस तरह का ये वाला लेआउट उसका है। ये हो सकता है ये उन्होंने स्लाइडर इनेबल किया हुआ हो। हाउ टू कुक रेसिपी चीयर अप नहीं ये भी कोई और ही थीम है। अच्छा खैर थीम वो काफी कॉस्टली है वैसे भी। थीम आपको कोई और ही अप्लाई करना पड़ेगा या तो अगर मैंने अर्ली कस्टमाइज करवा लिया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वो वाला थीम क्योंकि मैं एग्जैक्ट थीम वही रखूंगा अपने पास जो थीम मैं अभी देख रहा था आप लोगों को दिखा रहा था। वाशिंगटन पोस्ट ये बहुत बड़ी साइट है इसको छोड़ देते हैं। अच्छा हम वो वेब वेब देख रहे हैं उसकी पहले हम फिजिबिलिटी देख लें इसको। ईट ऑनलाइन टेस्ट ऑफ होम। खैर ये थीम बड़ा लाइट और बहुत अच्छा थीम है ये वाला और ये काफी साइट्स पर नजर आएगा अगर आप रिसर्च करेंगे रैंक साइट्स पर आपको ये वाला थीम मिलेगा यही वाला ये जो थीम लगा हुआ है क्योंकि मैं समटाइम्स इंटरेस्ट से भी रिसर्च करता हूँ वहां पर लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए होते हैं
वहां से विजिटर ग्रैब करने के लिए। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं इस वेबसाइट को। इस पर इतना कोई खास विजिटर नहीं है मेरे ख्याल में, कोई 70-50 के है, 50 के करीब मंथली है, लेकिन 80% विजिटर जो है यूनाइटेड स्टेट से है, टायर 1 कंट्री का विजिटर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं टायर 1 तक ही रहूंगा, कि कोई टायर 1 कंट्री का मुझे प्रोजेक्ट मिले, मैं उसे क्विकली स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके कुछ कीवर्ड्स मिले मुझे। इस डोमेन का इटसेल्फ DAPA भी हम देख लेते हैं कितना है। ये जो वेबसाइट है द टेस्टी टिप, इसका 19 DA है। मतलब 19 तक का DA बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर Ahref में इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है द टेस्टी टिप, Ahref वाइज भी हम इसको रिसर्च करके चेक कर लेते हैं। Pre-meeting will end in 10 minutes. The meeting host needs to upgrade a host. ये क्या आजाद है आज? हमारे लैब मैनेजर है नहीं, एक दफा मैं इनको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स विजिटर मैटर अलॉट, और ऐसी नीच के ऊपर तो बहुत ज्यादा कमाल है। यूएसए का जो विजिटर है, यूएसए विजिटर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसमें हम देख रहे थे कि टोटल 50 के विजिटर है, 50 के, उसमें से 80% जो है वो है ही यूनाइटेड स्टेट्स का। मतलब ये कि 40 के विजिटर यूएसए का है। तो अगर हम इस 40 के को तकसीम करते हैं 30 पर, 30 डेज पर, तो कोई 1333 विजिटर तो है ही। ऐसे ही होगा ना, 1333 ही होंगे। हाँ जी, 1333 विजिटर जो हैं वो यूएसए से आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। और सूरत हाल ये है कि अगर 1333 विजिटर यूएसए से आ रहे हैं और निच भी ये है हमारा हेल्थ एंड फूड है या फूड टिप्स बेस्ड है, तो इनको कमाल किस्म का CPC मिल रहा होगा। और अर्निंग जहां पर इतने विजिटर के साथ भी जितनी इस साइट पे विजिटर है, $50 प्लस की अर्निंग सिर्फ यूएसए के विजिटर की है अ डे। इतनी जरूर अर्निंग आ रही होगी इसके पास, क्योंकि ये जो नीच है, एक तो इसके ऊपर CPC बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का CPC है इसके ऊपर। अब ये साइट चेक करें, ये एक क्लाइंट की है जिसे मैं देख के बाकी कुछ मैंने इसको रिवर्स किया है। इस नीच के ऊपर काफी चीजें देखी हैं, ये भी मुझे रिजेंबल करती नजर आई है, सेम लाइक जो अभी मैंने डोमेन ओपन की हुई थी, ये मुझे बिल्कुल उसी तरह का ये प्रोजेक्ट नजर आया है। अच्छा, इस तरह के जो टायर 1 कंट्री का जहां 80% विजिटर हो, 80 to 90% विजिटर हो, आप वहां जा सकते हैं, आप उस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, आप उस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें ये आपने केयरफुल जरूर रहना है इसके हवाले से कि DA कम होना जरूरी है, डोमेन अथॉरिटी कम जरूर हो, डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन अथॉरिटी यहाँ हमें DA 19 का मिल रहा है। और Ahref में आपको दिखाने लगा था, अगर मैं Ahref पर जाता हूँ, Ahref आपको इसका दिखाता हूँ, तो Ahref में भी कोई खास इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी इस डोमेन की। 23 UR इजीली बन जाता है और 14 DR कुछ भी नहीं है। टोटल इसने 1900 बैकलिंक्स लगे हुए हैं इस वेबसाइट पे। अगेन सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग लेफ्ट कर गए हैं, तो अगेन ये सेशन स्टार्ट है। तो इसमें सर, ठीक है, ये एक वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। और इसी के बारे में पहले सेशन में ही बता रहे थे कि इसके थीम के बारे में, थीम से कोडिंग, ये भी जो भी चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इसकी विजिटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके अब देखें, यूएसए का इस पे जो विजिटर है डेली बेसिस पे, जो इसके डेली बेसिस पे विजिटर आते हैं वो 2K प्लस होते हैं, ठीक है।
बाकी दूसरी कंट्री से हैं, तो देखे जस्ट इसका आप विजिटर देखें कि एक ही स्टेट से इतने ज़्यादा विजिटर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने नीच स्टेट कोई भी नीच है आपने उसको सेलेक्ट करते हुए यही देखना है कि कोई ऐसी कंट्री को ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा उसके जो हैं विजिटर हैं वो एक ही मुल्क के हों, एक ही कंट्री से बिलोंग करती हों, ठीक है। ज़्यादा अगर एक ही कंट्री से बिलोंग करती हों तो उसी बेटर होता है, ठीक है। और सर बता रहे हैं कि उनकी जो अपनी साइट है उनके एक जो साइट है उसके डेली बेस पे उनके यानी कि 6 लाख के करीब विजिटर डेली बेसिस पे हैं, ठीक है। तो उनकी डेली बेसिस पे जो उनकी एक अबाउट $200 के करीब डेली बेसिस पे उनकी अर्निंग है जस्ट विजिटर से, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे विजिटर आते हैं। तो एक तरफ से 6 लाख 7 लाख विजिटर है और एक तरफ 40,000 विजिटर है, ठीक है। तो जो 40,000 विजिटर वाले की अर्निंग है वो उससे ज़्यादा हो जाती है जो 6 लाख वाले, ठीक है। तो विजिटर मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आपको विजिटर आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है, यही कंसीडर करना है कि आपके जो विजिटर हों वो एक ही कंट्री से ज़्यादा बिलोंग करते हों। यूनाइटेड स्टेट से जितने ज़्यादा आपके विजिटर बिलोंग करते हैं या जितने भी पे करेंगे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग डेली बेसिस पे आपकी होंगी, ठीक है। तो ये वाला एक नीच आपके सामने एक सर्च किया हुआ है द टेस्ट, ठीक है। तो ये देखें इस पे जो इसका जो डीए है वो आप देख लें, ठीक है। और इसका अभी आपको ट्रैफिक भी शो करवा दिया गया है कि इसका जो ट्रैफिक है वो कितना है। ये देखें जो इसका ट्रैफिक है वो 100 के, ये देखें 1 लाख प्लस के इसका जो ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है 1 लाख प्लस का इसका जो विजिटर है वो डे हो रहा है, ठीक है। कम या ज़्यादा कीवर्ड पे शो हो रहा होता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बाद में आते हैं। तो इसकी एज भी अब सेट चेक कर लें, ठीक है। तो इसकी एज अब देखेंगे तो ये देखें 2017 में इसका ये जो डोमेन था वो लाइव हुआ था, ठीक है। ये उन्होंने डेट लिखी हुई है, ये वाला लाइव डे है। ये देख लें डोमेन, ठीक है। अब इसके विजिटर देख लें, इसके विजिटर कितने हैं और इसके भी ऊपर जो भी विजिटर है वो अच्छा खासा है, ठीक है। 60K के वो करीब है, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि 60% और 77% इसका जो विजिटर है वो यूनाइटेड स्टेट का है। सबसे ज़्यादा मैटर यही करते हैं। और नीचे भी देखें कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये इधर सारे आप जितने भी हैं वो सारे विजिटर इधर से आते हैं और ये ज़्यादा मैटर करते हैं। आप डायरेक्ट भी देख लें, ये सारा सच किस चीज़ पे है, सच ट्रैफिक पे देख लें, डायरेक्ट वाला देख लें, ठीक है। और ये देख लें ये रेफर टू रेफर होता है और सोशल ट्रैफिक भी होता है, ठीक है। सोशल ट्रैफिक भी ज़रूर होता है। पिंटरेस्ट पे आज आप देखें इसके पिंस नज़र आएंगे आपको इस वेबसाइट के। फेसबुक पे इसकी शेयरिंग ज़रूर होगी, ठीक है। और बाकी आप ट्विटर पे देख लें, ठीक है, इसकी शेयरिंग ज़रूर होगी, ठीक है। ये वाला देख लें, इस हवाले से देखें, ठीक है। नेक्स्ट इसको मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट ये देखें जो इसके ऊपर इसकी जो ट्रैफिक है हेल्थफुल, ठीक है, ये वाली इसको देख लें। हाँ यूनाइटेड स्टेट से देखें 76% विजिटर यूनाइटेड स्टेट से है, ठीक है। यूएसए का विजिटर है। इसके अलावा भी देखें ये नीचे इतने बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये एज भी देख लें, तो एज इसकी देखें 2020 को ये लॉन्च हुई है, ठीक है, डोमेन। तो 8 महीने वो लगा लें, ठीक है। और ये देख लें तो ये सारा सर्च का विजिटर है, ठीक है। तो सर्च के विजिटर का मतलब यही होता है कि ये गूगल सर्च इंजन से हुआ है, ठीक है। वहीं से ही, अदर दैन कोई और स्ट्रेटजी नहीं है इसकी, ठीक है। सर्च इंजन से ही ये कंटेंट लिख कर आए हुए हैं, ठीक है।
अब साइट मैप etc आप वहाँ पे देख लें, ठीक है। ये सारी वर्डप्रेस बेस की हैं, ठीक है। जो भी इनके थीम बने हुए हैं, ठीक है, सारे वर्डप्रेस, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका ये देखें, यूआस्ट चल रहा है, देखो। तो ये देख लें यूएस्ट सी एसईओ। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं इसकी होस्टिंग, तो ये देखें टोटल 226 होस्टिंग इसकी इधर, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर। तो अब 200 के अराउंड या 250 के अराउंड आपसे आर्टिकल नहीं लिखे जाते, ठीक है। सिंपल आप ये बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको ये देखते हैं कि ये डोमेन भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका भी विजिटर अच्छा खासा विजिटर था, ठीक है। तो ये देखें इसका 2 लाख प्लस का विजिटर है, ठीक है। और इसमें भी जो सर्च का विजिटर है, ठीक है, और 65% यूनाइटेड स्टेट यूएसए का विजिटर है। इसके अलावा भी नीचे देखें, ठीक है। ये आपने सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, बार बार बताई जा रहे हैं। इसकी अब एज चेक करते हैं, तो 2020, ये देखो 2021 कंसीडर करें, ठीक है। तो इतनी इसकी एज है। जस्ट आई एम हैंग्री फॉर डैट, ठीक है, कि ये आई एम हैंग्री फॉर डैट, ये वाली इसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। और इसका भी डीए देख लेते हैं, ठीक है। आई एम हैंग्री फॉर डैट, इसका आप डीए देखते हैं कि ये 1.5 साल में तकरीबन इसका ये डीए कितना है, 22, ठीक है। तो 22 इसका डीए है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इस तरह के डोमेन को टारगेट करें, ठीक है। ऐसे कंटेंट पे जाइएगा जो कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको फर्दर आपको आसानी हो जाए, जानी छूट जाए आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, ठीक है। तो लाइफ टाइम आप ऐसे ही इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। इस तरह आपको प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसको लेके चलिएगा, ताकि आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट करेंगे ब्लॉगिंग पे वो आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। बाद में आप गिव अप ना कर दें, ठीक है, जो चुप करके हो या कॉपीराइटेड वगैरह जो भी हो, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप कॉपीराइटेड आपका कंटेंट हो, आपने इतनी मेहनत की और उसके बावजूद भी आप लोगों ने उससे कुछ अर्निंग ना की हो, तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है, कि आपने जो भी जिस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, मेहनत करनी है, आप उसको डायरेक्शन को एक बार सही से आप उसको डायरेक्टेड कीजिएगा, ठीक है। ताकि उस पे आप अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकें, ठीक है, अच्छी अर्निंग कर सकें आगे। इसको फर्दर आपको स्क्रीन शेयर करते हैं इधर, ठीक है। एक सेकंड, ये अनम्यूट कैसे हो जा रहे हैं। ये सर्च अपनी सर खुद बता रहे हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता कि कोई भी अपनी रिसर्च आपके सामने कोई भी रखता है, कोई भी आपको ऐसे नहीं बताता कि ऐसे इस निच पे आप काम कर लें, कोई भी नहीं कहता कि, यानी कि वो यही डर लगता है हर एक को कि कोई इधर कंपटीशन ना बढ़ जाए, कोई इधर ना आ जाए। काफ़ी मेहनत वाला काम है, काफ़ी मेहनत के बाद में ही एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई अच्छा मेहनत करने वाला है या कोई मेहनत करना चाह रहा है, तो वो वहाँ से अर्निंग करे अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह आपको अर्निंग होगी। तो हमारा तो यही है, ठीक है, कि अगर आप लोग सब लोग इससे अच्छे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है, अर्निंग क्रिएट कर सकें, तो और ये इसीलिए आपको यूएसए वगैरह का और इस तरह की नीचेज़ आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ताकि उनके उनसे आप इन नीचेस पर, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट की हैं या यूके यूएसए की हैं, कोई भी ऐसी कंट्रीज़ की हैं, तो उनको कभी भी आप लोग आपका अकाउंट तो बिल्कुल सेफ रहेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और नीचे ऐसे सिलेक्ट करें जिन पर आपका कंटेंट 100% आपका हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये नीचे देख लें, ठीक है, रेसिपी टीसी के बारे में। इसके ऊपर 100% आपका ही कंटेंट है, किसी और का नहीं। अपना कंटेंट रखेंगे, अपना कंटेंट क्रिएट करें, और ये 100 साल तक आपका कंटेंट है, किसी और का नहीं होगा। और इन्हीं साइट्स को लिस्ट कर लें, ये जो साइट आपको दिखाई जा रही है, इनको साइट को लिस्ट कर लें अपने पास, और कुछ सालों के बाद इन लिस्ट को देखिएगा कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, ये जो वेबसाइट, और इनका विजिटर कितना इंक्रीज़ कर चुका है इन साइट्स का, और इनका डीए कितना हो चुका है। ये तो अभी 1.5 साल 2 साल इनकी एज है, और ये देख लें आप, इसका हिसाब भी लगा लें। लेकिन अभी 200 आर्टिकल के अराउंड इनको इन्होंने इसको कंटेंट इसका लिख लिया है। बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। तो अभी आप 1-2 साल बाद फिर दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये
किस पीक पे पहुंच जाते हैं, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इस नीचेस पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन इस तरह की जो नीचेस हैं उनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इनके कंटेंट भी, चलो अच्छा उनके कंटेंट भी देख लेते हैं कि इनके कंटेंट कैसे हैं, ठीक है। इनकी आप पोस्ट देख लेते हैं कि इन्होंने कितनी पोस्ट में 286 इनकी पोस्टेज हैं, ठीक है। ये देखें तो इनके 286 इनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉरी 226 है, ठीक है। कि आई एम हंगरी का हमने देख लिया है, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम हंगरी, अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो साइट मैप से इसको देख लेते हैं एक बार। सारे वर्डप्रेस यूआस्ट पर बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। 282 इनकी होस्ट हैं, ठीक है, पोस्टेज हैं, तो आर्टिकल्स हैं इनके। तो जैसे ही आपको शुरू में बता दिया गया कि आपने बहुत सुकून से चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कहें कि एक दिन में ही आप सारा काम करो और ये अचानक। तो ये देखें 7 तारीख के शुरू के इनके ये 4 आर्टिकल लगे, उसके बाद 16 आर्टिकल तकरीबन 8-9 दिन बाद, उसके बाद 25, फिर तीसरे महीने की 2 तारीख को, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को रिवर्स करके उसको समझें कि किस तरह इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर चले हैं। देखें, आप खुद देखें ना, उन्होंने एक दिन में सारा काम नहीं कर लिया, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट, आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कर रहे हैं तो उसको ऑन पेज और ऑफ पेज आप उनको ज़रूर रिवर्स करना है, ठीक है। उनको कीड़े निकालने हैं कि किसको लेकर ये चलें, किस तरह ये लेकर चल रहे हैं, किस तरह ये इसको आगे इन्हेंस कर रहे हैं। आप लोगों ने ये सब कुछ देखना होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में अगर आप कहें कि एक दिन में आप इतने सारे आर्टिकल लिख दो जो खुद भी आपको अच्छे ना लगें, ठीक है। तो किसी को और को कैसे अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये देखें पहले 4 आर्टिकल जो हैं ये एक डेट के हैं, तो एक ही तारीख को लिखे हुए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं की होगी, ठीक है। तो ये पहले से ही आई थिंक कि उन्होंने रेडी किए होंगे। तो सेटिंग करते साथ ही उन्होंने ये 3-4 आर्टिकल जो भी हैं वो उन्होंने सबमिट करवा दिए, ठीक है। ताकि वो प्रोलिंग जो फर्स्ट टाइप होती है, जो क्रॉलिंग होती है, वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मोर और लेस, ये देखें कोई 7 के बाद 9 दिन का गैप है, ठीक है। ये 9 दिन के बाद ये आर्टिकल 16 को पब्लिश किया, उसके बाद फिर 9 दिन का गैप है और 25 तारीख को आर्टिकल पब्लिश किया। उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 7 दिन का या 7 दिन का या 8 दिन का गैप लिया है और उन्होंने ऐसे पब्लिश किया। उसके बाद तकरीबन 16 दिन का, फिर 5 दिन, इस तरह आप रैंडम जाएं, ठीक है। आपको यही बताएगा कि आप लोगों ने ये डेली आर्टिकल शुरू में नहीं ऐड कर देने के आप लोग, कोई भी इतना नहीं होता, उतना अप लेवल पे नहीं होता। इन अपनी सर्चिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आप 2 साइट भी चला सकते हैं, 3 भी साइट चला सकते हैं, इसी तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 29 को 2 आर्टिकल आपके पब्लिश हुए हैं, ठीक है। फिर 4 को, फिर 24 को, फिर 27 को, फिर फर्स्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को, फिर 11 को, फिर 24 को। तो इस तरह से ये गैप है, रैंडमली वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और ज़्यादा ही ना मेहनत करनी पड़ती है। अगर एंड पे आप आ जाएं तो ये अब देखिएगा कि ये देखो, अब 26 तारीख है ना, कल, सॉरी कल थी 26, तो 26 को 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और ये देखें 25 को, ये देखें को 25 को इनके 4 आर्टिकल हैं तकरीबन। तो 24 को देख लें, 1 2 3 4 5 आर्टिकल 24 के हैं। 23 को देख लें, 1 2 3 4 आर्टिकल इनके 23 के हैं, ठीक है। ये भी, और 22 के हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 22 के हैं। तो ये डिफरेंट देखें, इनकी रेशो इंक्रीज हो रही है पहले स्लोली स्लोली, और जैसे जैसे ये इनहेंस किसी चीज़ को समझने लगे हैं, साइट को समझने लगे हैं, वैसे वैसे ये अपनी जो इनकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है, इनकी समझ में आ रही है चीज़ें, तो वो इसको ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो ये बहुत सारी साइट्स को सर ने बताया कि वो खुद फॉलो करते हैं, कि फॉलो करने के साथ ही जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनको रिवर्स करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हीं से ही लर्निंग होती है, ठीक है। ये खुद ब खुद नहीं कोई भी चीज़ आ जाती है। तो अपनी जो साइट पर ऑन पेज कौन सी प्रैक्टिस चल रही हैं और ऑफ पेज पर कौन सी चल रही हैं, उनको फॉलो किया जाता है और वेट करते हैं
कि इनकी इस एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट आता है इनकी वेबसाइट पर, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो ज़्यादा आर्टिकल ये नहीं है, ठीक है, कोई 2 साल या 1.5 साल के अंदर उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। तो ये 200 या 200 प्लस के आर्टिकल कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्या लिख पाएंगे आप में से कोई लिखेगा इस साइट को लेकर चलेगा? कोई अंदाज़ा तो करवाएं आप लोग। आप लोगों ने अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आपका कंपेटिटर किस तरह चल रहा है, ठीक है। आपने ये देखना है अपनी आपकी जो फिजिबिलिटी है आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपना प्लान बनाएं कि आपने स्टार्ट में इसको किस तरह से लेकर चलना है। शुरू में ही आपको पता हो कि आपने 1 साल के लिए 1 साल में 200 आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। तो 1 साल में 400 आर्टिकल लिखने आपको पता होना चाहिए। ये नीच टू नीच वेरीफाई करता है, ठीक है, कंटेंट आपका, ठीक है। तो आपने एक साइट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो अगर कह लें, ठीक है, कुकिंग, ठीक है, कुकिंग एंड रेसिपीज बेस आपका कोई भी है, निच है, तो एक साइट एक है, तो उसका आप कम से कम 200 आर्टिकल की रखें अपने ऊपर, ठीक है। 1 साल में आपने ये करना है। तो अगर 2 साइट हैं तो 400, ठीक है। एपी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, रिस्की है, ठीक है, तो कभी भी इसके एडसेंस ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। एपी के एक रिस्की है, ठीक है। तो ये एवरग्रीन काम है, ठीक है, ऊपर वाला। तो ये जो अपनी, ठीक है, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट लाइव किए जाते हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट की जाती है और लॉन्ग लास्टिंग उसको लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और सूरत हाल ये है कि उसको बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट डेवलप करवाया गया 1-1 लाख 1.5 लाख उनकी कास्ट पे करके, जिनको सारे क्या करते हैं कि फॉर एवर यानी कि कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे जो एवरग्रीन सारी ज़िंदगी के लिए उनके ब्लॉग चलने वाले हैं, ठीक है। और कभी भी उनके ऊपर एड्स हैं जो बैंड ब्लॉक नहीं होने वाला, बैन नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए सोचा हुआ है। इसी तरह आप लोग भी, ठीक है, अपना माइंड सेट करके रखें, ठीक है, ठीक है। कॉपीराइट बेस बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं आपको नज़र आएंगे, ठीक है, और उनसे अट्रैक्ट होकर आपने डीएपीए का, हाँ, उधर डीएपीए का जो कंपटीशन है वो कम होता है, ठीक है। तो कोई भी क्योंकि आके उधर तो सर्च इंजन से कुछ ना कुछ उधर उनको ब्लॉक कर देता है, बैन कर देता है। तो आपने हमेशा अपना माइंड यही रखना, इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम ने कभी भी नहीं करना, ठीक है, जो इस तरह के एडसेंस को ब्लॉक वगैरह पे बैन कर दें। तो आप सेम वही इस तरह के प्रोजेक्ट को टारगेट कीजिएगा, ठीक है, जो एवरग्रीन हो, ठीक है, जो कम से कम 2 साल तक आपका ब्लॉग चले, ठीक है, कि आप कहीं भी आप दिखा सकें, कॉपीराइट हो, ठीक है। कॉपीराइटेड कंटेंट जो लोग होते हैं उनको तो किसी वो तो किसी को ये भी नहीं दिखा सकते ये हमारा ब्लॉग है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपीराइटेड ये ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। तो इस तरह आपने अपना कंटेंट लेकर आए, ठीक है। तो फ्लिपा पे अगर आप फ्लिप करने जाएं तो कॉपीराइटेड वाले जो ब्लॉग होते हैं उनका रेट लगेगा वो 5% होगा 100% से। यानी कि अगर 100% आपने एक खुद लिखा है वो 100% है, और एक आपने कॉपीराइट किया है तो वो आपको जस्ट 5% उसका देंगे। तो कोई भी फॉर एग्जांपल एक साइट है वो $600 पर मंथ उसकी अर्निंग कर रही है, कोई भी ऐसा ब्लॉग है, ठीक है, जो एवरग्रीन निच पर है, ठीक है। आपको एक फ्लिपा का आपको बताया जा रहा है आइडिया कि एक कोई भी एक आपकी, ठीक है, कि जो आपकी कोई साइट है जो एवरग्रीन है और 1 लाख में वो सेल हो चुकी है मार्केट में, ठीक है, यानी कि 2 करोड़ के अंदर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर 6 मंथ की अर्निंग ये हो, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की उनकी अर्निंग ऐसे होगा, प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है, फ्लिपा पर। तो अगर एक और वेबसाइट है सेम 600 पर मंथ वो अर्निंग कर रही है और इसकी लास्ट 6 मंथ की अर्निंग कुछ, ठीक है, ये कांस्टेंट रही है, तो उसकी ये उसकी जो DMCA
कॉपीराइट बेस है सारा, ठीक है। इन रिजल्ट ये होता है कि वो इसका 5%, तो ये मुश्किल आपसे कोई $10,000 मिलेगा, ठीक है। और $1,00,000 कहाँ और एक $10,000 कहाँ, यानी कि एक 2 करोड़ के करीब और एक जस्ट 1 लाख के करीब, या ठीक है 2 लाख के करीब। तो आप देखें कि किस तरह डिफरेंस है कॉपीराइट, ठीक है। और ये आप लाइफ टाइम ये आपका प्रोजेक्ट है, किसी को भी कह सकते हैं कि ये हमारा अपना ब्लॉग है, हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद आपने अपने हैंड से लिखा हुआ है, ठीक है, मेहनत की हुई है, तो आपको पता चल जाए उसका मेहनत का फल भी आपको मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपने कंटेंट अपने हैंड से लिखना है, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि कोई भी सर की जो भी कोई भी साइट है, जो ऐसे उनके कीवर्ड जो भी हैं वो हमेशा सर्च इंजन के आ ही रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड रैंक हो रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कीवर्ड रैंक होने की वजह से अर्निंग भी इंक्रीज हो रही है साथ साथ। तो एक 6 वाला आप इस पैटर्न को ज़रूर पैटर्न अपना फॉलो कीजिएगा, ठीक है, लाइफ टाइम वाला, ठीक है। लाइफ टाइम वाले प्लान पे ही आपने रहना है, ठीक है। तो डीएमसी बेस पे अगर अगर कोई करना भी चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एम डी एम सी भी इस तरह काम होते हैं कि मूवी के ऊपर आप लोग, कुछ लोगों ने ब्लॉग बनाए होते हैं, और कुछ ड्रामास के ऊपर या इंटरटेनमेंट के ऊपर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। डी एम सी ए नीचेज हैं, ए पी के भी इसके ए पी के भी कुछ हैं, ठीक है। सारा एपीके नहीं, ठीक है, कुछ पार्ट होती हैं एपीके मोडेड फाइल वाला होता है, डीएमसीए बेसिस है, ठीक है। तो सारी साइट्स आपने डीएमसीए थ्रो नहीं कर रही होती, ठीक है। कुछ साइट्स आती हैं, खैर वो कंट्रोल इन्वायरमेंट के थ्रू हम चला लेते हैं, लेकिन डीएमसीए थ्रू आता है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं यूआरएल्स के, वहाँ भी उसका मैया ज़रूर है, लेकिन डीएमसीए पर जाइएगा ही नहीं अगर आपने अपनी अर्निंग को देखना है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग देखना है अपनी अर्निंग को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास हो गया ये वाला, आप लोगों ने इसको पैटर्न को ज़रूर देखना है। तो ये आप लोगों के साथ ये शेयर की हुई है, ठीक है। और अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो डोमेन डोमेन आप लोगों ने बाय करने, वो अपने पैनल में आपने बाय करना है, अपने अकाउंट से बाय कीजिएगा, ठीक है, अपने जीमेल से, ज़ाती अकाउंट से, ठीक है। कोई भी जो आपकी डोमेन होगी वो ऐसे बाय करने, किसी के भी पैनल से या किसी के जीमेल से आपने बाय नहीं करनी। कोशिश करें कि अपना कार्ड लगा लें, अपना नहीं है तो फैमिली में से किसी का लगा लें, पेमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं है इसका, पेमेंट आपकी वहाँ से हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगले साल उसी कार्ड से पेमेंट करें, कार्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, कोई न्यू कार्ड भी ऐड हो सकता है, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है कि आप एक ही कैड आप कार्ड ऐड करेंगे जिससे आपने लास्ट टाइम बाई की थी। तो उसके बाद हमारा सेशन किसी और टॉपिक पे था, तो हम किसी और को लेके बैठ गए। तो अच्छा, तो बात ये करते हैं यहाँ पे, अच्छा, इस तरह की डोमेन को आपने देखना है तो आपने सर्च करना है, या आपको एक और नीचे ये देखें, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बहुत सारी इधर नीचेज हैं जो आप लोग डीएपीए जिनका काम हो रहा है, ठीक है। जो डीएपीए का काम होने का मतलब ये है, अगर काम डीएपीए से विजिटर आ रहा है तो आपका मतलब है कि आप पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये देखें, इधर देख लें, तो रेसिपी सेल भी कर रहा है और इसका ये देख लें, ठीक है। तो इसके देखें कि आप कितने इसके विजिटर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये नीच है कि ये आपको सर की तरफ से ये नीच गिफ्ट है, जो इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। शुरू में ही आपको एक बात बता दी गई कि आप टाइम लें, टाइम रिसर्च पर टाइम दें, ठीक है, ठीक है। अच्छी रिसर्च करेंगे तो अच्छे प्रोजेक्ट आप लॉन्च करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे आपकी कीवर्ड रिसर्च ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अगर सर कह रहे हैं कि मेरी अगर आप मेरी रिसर्च देख लें तो आप लोग
कितने मुख्तलिफ और कितने डीप डाइव प्रोजेक्ट होते हैं कि यहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं होती कि उधर जाके हम प्रोजेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो बड़े सरप्राइज से हमारी रिसर्च होती है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं सरप्राइज हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट अपना दिखाऊं, जो सर अपना प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो हेल्थ एंड रेसिपी और ये सिविल कोड कहाँ पे है, ये कोडिंग बेस है, ये उनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये देख लें, इसके अभी रिन्यूअल इसकी उन्होंने अगेन की है, ठीक है। इसका विजिटर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करते हैं तो ये कोडिंग बेस है, ठीक है। कोई भी, तो ये देख लें, ये कोड्स हैं। तो ये मैनुअल जो इसकी है क्रिएशन वो हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है इसकी क्रिएट करवा दी पोस्टिंग वगैरह, जो इसकी मैनुअल कंटेंट था, ठीक है। तो ये देखें, तो इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। एवरग्रीन है, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर विजिटर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर जो सर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका आज का ही कंग्रेचुलेटरीज का ईमेल आया हुआ था कि 9K विजिटर आपका हो चुका है, 9000 विजिटर यहाँ का पिछले कोई 28 दिनों में, ठीक है। यहाँ पे विजिटर आ चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगेन होता जाएगा। अभी अगर आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें तो ड्यूरिंग क्लास ही अभी इसका जीमेल मिला है कि आपकी यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन देख लें तो ये देखें, तो ये देखें अभी इसका मैसेज मिला है। तो 9K विजिटर आपको शो हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देख लें, अभी आई है। तो इसी तरह तो ये लास्ट 28 डेज का, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ देखें तो 12:44 पर अभी इसकी मेल आई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, तो इसको चेक कीजिएगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। जो ब्लॉगिंग पहले से हम करती आ रही है, शुरू से जो लगी हुई हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट कोई आपने लेके नहीं चलना, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी ऐसी साइट लॉन्च करनी है, जिस भी साइट पे आपने काम करना है, आपने यही कोशिश करनी है कि वो एवरग्रीन हो, ठीक है। ताकि आपको शुरू में बता देगा कि जॉब्स के लिए कितनी स्ट्रगल्स की हैं आप लोगों ने, कि जॉब हो जाए, कहीं भी हायर हो जाए, अपने आप खुद अपने साथ सिंसियर हो जाएं, अपने साथ, ठीक है। अपने साथ अपने आप का सोचें, और यही चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, यही चीज़ काम करते हैं सर ने बोला कि खुद, और जो भी उन्होंने काम किया वो जितने भी कॉन्स्टेंटली ये काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट हैं लेके चल रहे हैं, उनको ऐसे टीम उनकी है, ठीक है। और वो इसके ऊपर एसईओ का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की जो टीम है उनके पास डेवलपर हैं, ठीक है। वो उनसे डेवलपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह उनकी डिफरेंट टीम है जो सारी के इधर लेके जा रही है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस जो सारी की सारी आपको बताई गई हैं वो ये कर रहे हैं सर, ठीक है। ये देखें, ये वाली पोस्ट जो सारा आपको दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। ये वेबसाइट की जो आपको यहाँ पे दिखा रहे थे, ठीक है। ये वाली, ठीक है। तो अब इस पे कभी भी किसी भी किस्म का इस पे कॉपीराइट भी थ्रो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके ऊपर 1 टके का काम भी कॉपीराइट का काम नहीं है, ठीक है। कोई इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको ईमेल दिखा दी गई है। ये थोड़ी सी आपको बताई जा रही है, ठीक है, कि सर्च जो विजिटर है आप वो 75% आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है 25 आपका तब यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा एज इसका वैसे नीचे जिनकी जो एज 2 साल के करीब है, तो टायर 1 कंट्री, ठीक है। यानी कि यूएसए के तकरीबन आप
कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अच्छे हैं, ठीक है, उनके साथ आपने हसल लगाना है और आपको उस पे अच्छा, आप लोग ये देखिए कि आप अपने बैकलिंक बनाने सीख गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं पेज जिस पे बैकलिंक आप लोगों ने जरूर कि आपने वेरी फर्स्ट डे से आपने बैकलिंक नहीं स्टार्ट करने, ठीक है। अभी आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलें तो 2-3 मंथ जब गुजर जाएंगे देन आपने अपने प्रोजेक्ट पे बैकलिंक लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और कोर्स के बाद अगर आप लोगों ने तो उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरे साथ ही होते हैं, सर ने